श्रीमान हरीश जी, श्रीमान मधुसूदन जी, श्रीमान बंशीधर जी, मंच पर विराजमान भाजपा के सभी वरिष्ठ महानुभाव, चुनाव के दिनों में कितना ही अच्छा माहौल क्यों न हो, कितना ही अनुकूल क्षेत्र क्यों न हो, लेकिन दोपहर के पहले सभा करना बहुत मुश्किल होता है। लोग आते ही नहीं हैं। मैं हैरान हूं इतनी बड़ी जनसंख्या को देख करके। यहां पर्दे खोल देने पड़े, उधर बस के ऊपर लोग सवार हो गए। भाइयों बहनों, चुनाव के दिनों में सुबह 10-11 बजे ऐसा दृश्य देखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। भाइयों बहनों, ये भूमि वीरों की भूमि है, ये बलिदानियों की भूमि है। मैं यहां की वीर माताओं को प्रणाम करता हूं, जिन वीर माताओं ने वीरों को जन्म दिया है। कोई परिवार ऐसा नहीं है जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार न हो। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने 2-2, 4-4 पीढ़ी भारत मां की रक्षा के लिए खपा दी है। भाइयों बहनों, इस देश का कौन देशभक्त नहीं होगा जिसको अगले जन्म में सीकर की माता के कोख से जन्म लेने की इच्छा न होती हो। ऐसी वीर माताओं की भूमि है और इसलिए मैं फिर एक बार यहां की वीर माताओं को प्रणाम करता हूं और भारत मां के लिए बलिदान हुए उन शहीदों को प्रणाम करता हूं और आज सीमा पर देश की रक्षा में तैनात सभी मेरे वीर जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये सीकर की बड़ी विशेषता है। एक तरफ तो ये वीरों को जन्म देती है, तो दूसरी तरफ भैरव सिंह शेखावत जैसे राजपुरुष को भी जन्म देती है। ये भूमि की विशेषता है कि इस देश के धनपतियों को यहां जन्म मिलता है। इसलिए भाइयों बहनों,
सीकर का सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए महत्व है। सीकर हिंदुस्तान का रक्षा भूमि है, सीकर ये हिंदुस्तान की रक्षा भूमि है। भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी पार्टी ने आज कार्यक्रम यहां क्यों रखा। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कल यहां कार्यक्रम क्यों रखा। कुछ बात तो है। भाइयों बहनों, नौजवानों, मैं आपके प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूं। ऐसी धूप में आप जो तपस्या कर रहे हो, मैं विश्वास देता हूं भारतीय जनता पार्टी आपकी इस तपस्या को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। हिंदुस्तान की राजनीति में कोई एक जिला सबसे ज्यादा राजनीतिक स्थितियों को समझने की ताकत रखता है। हर इंसान की भीतर चाणक्य बुद्धि है, तो वो जिला सीकर है। आप देख लीजिए पूरा इतिहास। जब जब हिंदुस्तान में परिवर्तन आया है, तब सीकर कभी पीछे नहीं रहा है। कोई कल्पना कर सकता है चौधरी देवीलाल जी को यहां से जीता दे? ये इसलिए कर सकता है ये जिला, उसको राजनीति की हवा कहां जा रही है उसका पता औरों को चले उससे 1 साल पहले चल जाता है। और इस बार सीकर को पूरा मालूम है राजस्थान में क्या होना है, ये भी पता है, और आने वाले 2014 के चुनाव में क्या होने वाला है वो भी सीकर को मालूम है।